विष्णुरराटमसि विष्णोस्नप्रेष्ठो विष्णवो शूरसि विष्णवो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णुवेत्त्वा ॐ ध्रुवोऽसि ध्रुवोऽयं यजमानो अस्मिन्नायतने प्रयया पशुभिर्भूयात् घृतेन द्यावा पृथिवी पूर्येथाम् इन्द्रस्य छदिरसि विश्वजनस्य छाया ऋग्यजु और साम सीखे इसने वेद हैं व्याकरण श्रुति छंद जाने भाष्य भेद हैं सभी विद्याएं जान बीते इसके खेद हैं निश्चय से हैं हुए इसके संशय छेद हैं। तब चल तीनों साथ आए उस गिरिवर पर जहाँ रहता सुग्रीव विषम विपदा में घर कर परिचित किए उससे वे हनुमान ने नरवर उनके कह गुण ग्राम चारु चरित चित हर अरण्य मंथन कर दो उसी समय हनुमान ने ज्योति ज्वलित की जो उज्ज्वल ज्योत जगी जभी बोले वे विलाप करते लखन देखो तो सही क्या भाव्य तेरे के है कहो गहन तो यही शोक जल से नयन उमड़े मुझे जांच भी ना रही धृति चेतना बुद्धि शक्ति देह से जाती बही कर कंकन लेकर उसने कहा मैं नहीं जानता कंठभूषण कर्ण कुंडल मैं नहीं पहचानता भुजा सिर के न जान सकूं करयते सावधानता पद वंदन से नुपुर ये सिया के हूँ मान्यता अंग उनके नहीं देखे अन्य मैंने ध्यान से पद वंदन किया प्रतिदिन विनय आदर मान से इसलिए ये चरण भूषण सिया के पहचान से कहता हूँ मैं है समझो आप भी इस ज्ञान से चकित चित आश्चर्य में सुग्रीव तब रहा खड़ा आर्य जाति के कर्म का असर अति उस पर पड़ा कहा राघव ने उसे तब शोक करते ही बड़ा किधर को ले गया था वह सिया को दिल कड़ा ओम शांति शांति शांति। सम्मुख समुपस्थित श्रद्धा व करुणा से उत्प्रोत समादरणीय अन्नपूर्णा मातृशक्ति देव के दुलारे भद्र प्रिय सज्जनों प्रिय बालक एवं बालिकाओं बहुत ही सुंदर भगवत भक्ति के पावन वचनों से हम सभी तृप्त हो रहे थे। भगवान का नाम पाप ताप का नशा मनहारा है। पाप तापों से बचने के लिए हमें प्रभु भक्ति में ध्यान लगाना चाहिए। ये देवीदास केवल कृष्ण चैरिटेबल ट्रस्ट इसी बात का हामी है कि जिससे आर्य मर्यादाओं का प्रचार प्रसार हो। आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जिन्हें वेद की महापुरुषों की ज्ञान चर्चाएं
सुनने को इतने सुंदर माहौल में प्राप्त होती हैं। आओ हम सब इन आर्य मर्यादाओं का पालन करें और पूर्व प्रकरण जो हमारा चल रहा है श्री राम कथा का, उसमें प्रवेश करें कि जब हनुमान जी लक्ष्मण जी को युद्ध की भूमि से उठाकर श्री राम जी के समीप लाए हैं, तो लक्ष्मण जी को देख करके श्री रामचंद्र जी महाराज बड़े परेशान हो रहे हैं। बार बार कहते आधे रात बीत चुकी, हनुमान नहीं आए। लक्ष्मण जी को उठाकर श्री रामचंद्र जी ने अपने हृदय से लगा लिया और बोले, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से कोमल था लक्ष्मण। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को छोड़ दिया, नव विवाहिता को छोड़ दिया, वन में जाड़ा गर्मी हवा सब तुमने सहन किया। हे भाई, वो प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलतापूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता वन में भाई का बिछोह होगा तो मैं पिता का वचन जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था उस पर विचार करता। पुत्र धन स्त्री घर परिवार ये जगत में बार बार होते जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिला करता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं, हे भाई यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अब जाऊं? मैं जगत में अपयश भले ही सह लेता, स्त्री की हानि से कोई विशेष क्षति नहीं। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर कठोर हृदय अपयश तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र उसके प्राणाधार हो। सब प्रकार से सुख देने वाला परमितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते क्यों नहीं? चिंता से छुड़ाने वाले अब सब विचार कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। विषाद के आंसुओं का श्री रामचंद्र जी की आंखों से जल बह रहा है। श्री रामचंद्र जी महाराज वियोग में परेशान है। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को सुनकर के वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में हनुमान जी उपस्थित हुए। जैसे करुरस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया, श्री राम जी प्रसन्न होकर के हनुमान जी से गले लगकर मिले। हनुमान, मैं तुम्हारा बड़ा कृतज्ञ हूँ। तब वैद्य सुसेन ने तुरंत उपचार किया। लक्ष्मण जी हर्षित होकर के उठे। श्री रामचंद्र जी भाई को हृदय से लगा करके मिले। सब बड़े प्रसन्न हुए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया जिस प्रकार से उसे वे लेकर के आए थे। ये समाचार रावण ने प्राप्त किया। उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। अब व्याकुल होकर के कुंभकर्ण के पास गया। बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। कुंभकर्ण जगा। वो बड़ा भयंकर दिखाई देता है। कुंभकर्ण ने पूछा, है भाई, तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है? रावण ने कहा, जिस प्रकार वो सीता को हर लाया था तब से सारी कथा कही। और फिर कहा, हे तात, उन सैनिकों ने सब राक्षसों को मार डाला, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर दिया। दुर्मुख देव शत्रु देवांतक मनुष्य भक्षक नरांतक भारी योद्धा तिकाय अकंपन महोदर अनेक रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर दुखी होकर बोला, मूर्ख, सीता जी को हरकर लाकर तो अब कल्याण चाहता है।
तेरा किसी भी प्रकार से कल्याण संभव नहीं। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्या जगाया। हे तात, अब यह अभिमान छोड़ करके श्री रामचंद्र जी महाराज की शरण पकड़ो। हे रावण, जिनके हनुमान सरीखे सेवक हैं, तूने बुरा काम किया है, पहले आकर के ये हाल मुझे क्यों नहीं सुनाया। हे स्वामी, तुमने आर्य मर्यादा के पालक पोषक रामचंद्र जी का विरोध किया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हे भाई, अब तो अंतिम बार अवतार भरकर मुझे मिल ले। तीनों तापों को छुड़ाने वाले भगवान का ही व्यक्ति को भजन करना चाहिए। बहुत सारा भोजन इत्यादि करके कुंभकर्ण तत्पर तैयार हुआ। कुंभकर्ण युद्ध में पहुंचा, उसे देखकर विभीषण आ गया, उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया। श्री रामचंद्र जी का भक्त जान करके वे उसके मन को बड़े प्रिय लगे। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हितकर सलाह और विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी ग्लानि के मारे मैं श्री रामचंद्र जी के पास चले आया। दिन देख करके मुझे शरण में ले लिया। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र, रावण को तो काल के वश हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है, वो क्या उत्तम शिक्षा मान सकता है। विभीषण, तू धन्य है। हे भाई, तूने कुल दिव्यमान कर दिया। मन, वचन और कर्म को छोड़ करके जीव को भगवान का भजन करना चाहिए, आर्य मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, वैदिक धर्म की दुंदुभी बजानी चाहिए, वैदिक धर्म का पालन करना चाहिए। विभीषण ने भाई कुंभकर्ण को समझाया, लेकिन कुंभकर्ण भी काल के वश हो गया। मुझे अपना पराया नहीं सोचता। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए। श्री रामचंद्र जी के पास उपस्थित हुए। विभीषण ने कहा, हे नाथ, ये रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। वानरों ने जब कानों से सुना तब हर्ष ध्वनि करके दौड़े। बार बार प्रहार करते हैं। हनुमान जी ने उन्हें मारा, जिससे वो व्याकुल होकर के गिर पड़ा, सिर पीटने लग जाता है। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा। वे चक्कर खाकर तुरंत पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया, पटक दिया। सुग्रीव समेत अंगादादि वानरों को मूर्छित किया, पर वो अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानरा सुग्रीव को लेकर के चल पड़ा। भगवान जगत को पवित्र करने वाले हैं। पीछे पीछे हनुमान जी चले, सुग्रीव जी को खोजने लगे। सुग्रीव जी की मूर्छा दूर हुई, उन्हें लेकर के वापस उपस्थित हुए। अब सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर के उसको मारा। तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, हे कृपा निधान, आपकी जय। नाक कान काटे गए समन में जानकर बड़ी ग्लानि हुई, वो क्रोध करके लौटा। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। अनेकों वीर सैनिकों को उसने मसल डाला। रण के मद में मत राक्षस कुंभकर्ण गर्वित हुआ। सब योद्धा उसके सामने से भाग खड़े हुए। वे लौटाए नहीं लौटते, पुकारते हैं। कुंभकर्ण ने सारी सेना को तीतर भीतर कर दिया। श्री रामचंद्र जी महाराज ने देखा कि
अपनी सेना व्याकुल है, शत्रुओं की नाना प्रकार की सेना आ गई है। तब श्री रामचंद्र जी महाराज बोले हैं सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूं। हाथ में अपना सांग धनुष और कमर में तरकस सजाकर श्री रामचंद्र जी महाराज शत्रु सेना को दलन करने चले। श्री रामचंद्र जी महाराज ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते शत्रुदल बहरा सा हो गया। फिर सत्य प्रतिज्ञ श्री रामचंद्र जी महाराज ने अनेक बाण छोड़े। जिधर भी बाण जाते भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। बाण लगते ही मेघ की तरह गरजते हैं। श्री रामचंद्र जी के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट करके रख दिया। कुंभकर्ण मन में विचार कर देखता है कि श्री रामचंद्र जी महाराज ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर दिया। तब वो महाबली क्रोधित हुआ, उसने गंभीर सिंहनाद किया। वो क्रोध करके सेना पर टूट पड़ा। श्री रामचंद्र जी ने क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर निकल जाते। उसके शरीर से रक्त बहने लगा। बड़ा घोर शब्द करके कुंभकर्ण गरजा। गजराज की तरह पृथ्वी पर पटकने लगा। सैनिकों को, राक्षसों को रावण की दुहाई देने लगा। कुंभकर्ण राक्षस दुर्भिक्ष के समान है। सैनिक करुणा भरे शब्दों में श्री राम जी को पुकारने लगे। श्री रामचंद्र जी भी सांग धनुष लेकर के क्रोधपूर्वक चल पड़े। रघुकुल तिलक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने कुंभकर्ण की बाजुओं को काटा। अब बड़े जोर से चिंगाड़ करके फिर दौड़ पड़ा। श्री रामचंद्र जी ने सबको भयभीत जाना। कुंभकर्ण का मरण मानो निश्चित है। धनुष को कान तक तानकर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ जमीन पर गिर गया। श्री रामचंद्र जी के खेमे में प्रसन्नता हुई। बहुत भगवान की स्तुति करने लगे। मानो भगवान सबका गुणगान कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर के बड़े सुशोभित हुए हैं। हमें भी चाहिए कि आर्यत्व का हमें बढ़ावा देना चाहिए। श्री रामचंद्र जी महाराज के चरित्र से शिक्षा लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। इस तरह युद्ध भूमि में कुंभकर्ण का नाश हुआ है। आगे की कथा फिर आपके सामने रखेंगे। आज इन बात और भावों के साथ आप सभी की खुशहाली की कामना करते हैं। ओम शांति।